प्राचीन काल में वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपने प्रिय वाहन गरुड़ के साथ विराजमान थे। गरुड़ के मन में एक गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, हे प्रभु, जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या कर्म सचमुच मृत्यु के बाद भी उसका पीछा करते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, यही जीवन का परम सत्य है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे यह रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। एक साधारण मनुष्य की कहानी। पृथ्वीलोक में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह न तो पूर्ण रूप से धर्मात्मा था और न ही पूर्ण रूप से पापी। वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था, कभी दान भी करता, परंतु क्रोध, लोभ और अहंकार के वश होकर कई बार गलत मार्ग पर भी चल पड़ता था। समय बीतता गया और एक दिन माधव गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उसे आभास हो गया कि उसका अंत निकट है। परिवारजन उसके चारों ओर रो रहे थे, पर माधव का मन भय से भर चुका था। मृत्यु और आत्मा का बोध जब माधव ने अंतिम सांस ली, तभी दो यमदूत वहां प्रकट हुए। उसी क्षण उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। उसने देखा कि उसका शरीर निःशब्द पड़ा है और लोग विलाप कर रहे हैं, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा। यमदूतों ने कठोर स्वर में कहा, हे आत्मा, तुम्हारा सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें यमलोक चलना होगा। माधव भयभीत होकर बोला, मैंने तो पूजा पाठ भी किया है, फिर यह भय क्यों? यमदूत बोले, पूजा और पाप दोनों का लेखा यमराज के दरबार में होगा। कठिन मार्ग की यात्रा। यमदूत आत्मा को यम मार्ग पर ले चले। वह मार्ग अत्यंत भयावह था। तपती हुई भूमि, अंधकार, कांटों से भरे रास्ते और भूख प्यास, हर कष्ट आत्मा को उसके किए कर्मों की याद दिला रहा था। मार्ग में माधव ने अनेक अन्य आत्माओं को देखा जो अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रही थीं। कोई रो रहा था, कोई विलाप कर रहा था। यह दृश्य आत्मा के मन को और अधिक व्याकुल कर रहा था। यमराज का दरबार। अंततः माधव की आत्मा यमलोक पहुंची। वहां धर्मराज यम सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समीप चित्रगुप्त अपने लेखों के साथ बैठे थे। चित्रगुप्त ने माधव के जीवन के सभी कर्म पढ़े, उसकी सेवा, उसका दान, उसकी पूजा और साथ ही उसका क्रोध, झूठ और स्वार्थ। यमराज ने कहा, हे आत्मा, तुम्हारे जीवन में पुण्य और पाप दोनों हैं, इसलिए तुम्हें दोनों का फल भोगना होगा। पापों का दंड माधव को नरकों में ले जाया गया। वहां उसे अपने क्रोध, छल और लोभ के कारण कष्ट सहने पड़े। हर यातना उसके किए गए कर्मों का प्रतिफल थी। पीड़ा से व्याकुल होकर आत्मा बोली, हे धर्मराज, मुझसे अज्ञानवश पाप हुए, कृपा करें। यमराज बोले, अज्ञान भी कर्मों से मुक्ति नहीं दिलाता। पुण्य का सुख दंड के पश्चात माधव को उसके पुण्य कर्मों का फल मिला। उसे सुंदर लोकों में शांति और सुख प्राप्त हुआ। वहां उसे एहसास हुआ कि अच्छे कर्म वास्तव में सुख देते हैं, पर यह सुख भी स्थायी नहीं था। पुनर्जन्म और संदेश। यमराज ने अंत में कहा, हे आत्मा, अपने कर्मों का फल भोगने के बाद तुम्हें पुनः जन्म लेना होगा। यदि मुक्ति चाहते हो तो सत्य, धर्म और भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग अपनाना। इतना कहकर आत्मा को पुनर्जन्म के लिए भेज दिया गया। भगवान विष्णु का उपदेश। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़, इसी कारण गरुड़ पुराण मनुष्य को कर्मों का ज्ञान देता है, ताकि वह जीवन रहते ही अपने आचरण को सुधार ले। गरुड़ ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, यह ज्ञान मानव को सही मार्ग दिखाने वाला है।